नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे से होंगे। आरंभ तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम रीजनिंग की क्लास एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं और आपको 3 से 4 वीडियो पिछले वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अगली वीडियो हमारी आज से नई स्टार्ट होने जा रही है, तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्णमाला से। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्णमाला से हमको क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले उसने क्या बोला है आपको, दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने से 10वें अक्षर के बाद 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको श्रृंखला श्रृंखला होती है हमारी ए से लेकर जेड तक पूरी क्या होती है हमारी श्रृंखला होती है, वर्णमाला होती है। और उसने क्या बोला है, बाएं से तीसरा अक्षर। तो नियम कहता है सबसे पहले हमको लिखना है बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर दिया है आपको, तीसरा। अब फिर उसने बोला दाहिने से, तो दाहिने से 10वां अक्षर। तो नियम हमारा क्या कहता है कि बायां दायां क्या होता है हमारा प्लस होता है, और 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। ओके स्टूडेंट, तो 13 हमारा बाएं से 13 अक्षर हो गए। उसके बाद में फिर उसने बोला है कि 10वें अक्षर के बाद 7वां अक्षर कौन सा होगा। ओके स्टूडेंट, तो 10वें अक्षर के बाद बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो पहले उसने बायां दिया है और लास्ट में भी उसने बायां दिया है, तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो बायां बायां क्या होता है, क्या कहता है नियम हमारा, बायां बायां माइनस होता है। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और 6 नंबर पर हमारा वर्णमाला में क्या आता है स्टूडेंट, एफ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एफ होगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होता है। क्वेश्चन आया समझ में स्टूडेंट। देखो उसने पहले क्या बोला है, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, ए से लेकर एम तक क्या होता है हमारा पूर्वार्ध होता है, और एन से लेकर जेड तक क्या होता है हमारा उत्तरार्ध होता है, जिसे हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या बोला है, उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो उत्तरार्ध हमारा एन से लेकर जेड तक होता है, तो इस उत्तरार्ध को हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ओके स्टूडेंट, तो एन से लेकर जेड तक हमने उल्टे क्रम में लिख लिया, और बाकी को क्या करना है अपन को, ए से लेकर एम तक हमको सीधा ही रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ए से लेकर एम तक हमारा सीधा रहेगा, और एन से लेकर जेड तक उल्टे क्रम में रहेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारा हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें हमको क्या करना है, पहले उसने क्या बोला, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बायां बायां क्या होता है हमारा स्टूडेंट, माइनस होता है। 25 में से 4 माइनस की अपन ने, तो कितना बचा, 21। तो 21 अपन को क्या करना है, बाएं से 21 अक्षर गिनना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो 25 और बाएं से चौथा, तो बायां बायां क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो 25 में से हमने कितने माइनस किए स्टूडेंट, 4 माइनस किए, तो 25 में से 4 माइनस होगा 21 बनेगा। तो बाएं पक्ष से हमको कितना अक्षर गिनना है, 21। तो देखो स्टूडेंट, ए से लेकर एम तक कितने हो गए हमारे, 13। 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 अक्षर अपन को गिनना था। ओके, 13 तो ये हो गए, 14 15 16 17 18 19 20 21 21 नंबर पर क्या रहा है हमारा, एस। तो एस बी वाला ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट हमारा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर तीसरे नंबर का ये रहा, बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के बीच वाला अक्षर हमको ज्ञात करना है ना स्टूडेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बाएं से 7वां अक्षर। अब बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है हमारा, बाएं से ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने क्या कर ली स्टूडेंट, पूरी वर्णमाला लिख ली, अल्फाबेट पूरे हमने लिख लिए। ये होता है हमारा बायां पक्ष और ये होता है हमारा दायां पक्ष। ओके स्टूडेंट, तो उसने क्या बोला, बाएं से सातवां अक्षर, तो गिनो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां अक्षर। ओके स्टूडेंट, और दाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से कौन सा, आठवां अक्षर। अक्षर, अब इनके जो बचे हैं, इनके बीच वाला अक्षर जो हमारे पास में, ये जो शेष अक्षर बचे हैं, इनके बीच अपन को बीच वाला अक्षर हमको बताना है। अब इनके बीच में गिन लो टोटल कितने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हटाने के बाद में हमारे पास में मिडिल में कितने बचे हैं, 11 बचे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 इधर के हट जाएंगे, 5 इधर के हट जाएंगे, तो मिडिल वाला क्या जाएगा स्टूडेंट, हमारा एम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एम वाला, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। यदि शब्द, ये वर्णमाला में टाइप 2 का सवाल है, टाइप 3 का। अब उसने क्या बोला है, यदि शब्द, आपको ये शब्द दिया गया है एस ई आर आई ए टी आई एन। यदि शब्द एस ई आर आई ए टी आई एन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कहने का अर्थ ये है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इन शब्दों में अपन को बताना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसे यहां पर अपने पास में एस के बाद में क्या आता है, टी आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमारे पास में एस के बाद में अगर टी होता तो हमारा क्या बन जाता, एक युग्म बन जाता, पर यहां पर हमारे पास में क्या आया है, ई आया है। ओके स्टूडेंट, तो एस के बाद में टी, टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमारा कोई युग्म बना क्या, एस से तो नहीं बना। फिर ई के बाद में एफ जी एच आई जे के, इससे भी बना क्या, ई से भी हमारा युग्म नहीं बना। आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इससे भी हमारा कोई सा युग्म बना क्या, नहीं बना। फिर आई के बाद में जे के एल एम एन, आई के बाद में क्या आता है स्टूडेंट, जे आता है, जे के बाद में के बाद में एल, और एल के बाद में क्या आता है स्टूडेंट, एम आता है। पर यहाँ पर एन दिया हुआ है, युग्म बन रहा है क्या हमारा, नहीं बना है। तो अभी आई से भी नहीं बना। ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, नहीं युग्म बना। फिर टी के बाद में यू वी नहीं बनेगा, और आई के बाद में जे, युग्म नहीं बनेगा। तो कहने का अर्थ ये कि एक बार हमको आगे से युग्म बनाना है, आगे से नहीं बनेगा तो हमको पीछे से देखना है। पीछे से भी काउंटिंग होगी, जैसे हमने आगे से काउंटिंग की है वैसे हमको पीछे से भी काउंटिंग करनी है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, ए बी सी डी ई नहीं बना, आई जे के नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, ई के बाद में एफ। तो इस शब्द में हमको ये शब्द दिया गया है, और ऐसे कितने अक्षर युग्म थे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसा हमारा एक भी युग्म नहीं बना। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा युग्म बनता तो एक युग्म बनता तो हम एक आंसर लगा देते, दो बनते तो दो लगा देते, तीन बनते तो तीन बनते, और चार बनते तो हमारा क्या होता, चार से अधिक, तीन से अधिक में आ जाता वो। पर हमारे पास में ऐसा कोई सा भी युग्म नहीं बना। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का ये रहा। वही क्वेश्चन है, आपको वापस दिया गया है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। देखो पढ़ने में, डी ई एल यू एस आई ओन, है ना, ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, है ना, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट, मैं एक बार आपको बता दूं अच्छे से कि सबसे पहले आप वर्णमाला पूरी लिख लो एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमने वर्णमाला लिखी। ओके स्टूडेंट, तो उसी तरह हमको यहाँ पर डी है, क्या है स्टूडेंट, डी है।
तो डी के बाद में क्या आता है स्टूडेंट, ई आता है। देखो डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, तो डी के बाद में ई आता है, तो हमारा एक युग्म बन गया डी और ई का। ओके स्टूडेंट, अब डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई। अब देखो डी और आई के बीच में कितने का गैप है स्टूडेंट, डी और आई के बीच में देखो 1 2 3 4 का गैप है। डी और आई में भी कितने का, 1 2 3 4 का गैप है। तो दूसरा हमारा युग्म बन गया डी और आई का। ओके स्टूडेंट, फिर आई के बाद में क्या आता है, जे के, नहीं बनेगा। फिर ई, एफ, जी, एच, आई। अब ई और आई के बीच में देखो स्टूडेंट कितने का गैप है, ई और आई के बीच में हमको देखना है 1 2 3 का गैप है, और यहां पर भी 1 2 3 का गैप है। तो तीसरा हमारा युग्म बनेगा ई और आई का। ओके स्टूडेंट, अब फिर हमको अगले शब्द को पकड़ना है, एल को पकड़ना है। एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में आता है हमारा एम, यहाँ है क्या, नहीं है, एम एन ओ पी क्यू। मिला क्या कोई सा, नहीं मिला स्टूडेंट। फिर देखो एस के बाद में क्या आता है, टी यू वी, नहीं मिला। आई के बाद में जे के, नहीं मिला। और ओ के बाद में पी, नहीं मिला। इधर से हमने आगे से काउंट किया है तो हमारे कितने युग्म बने स्टूडेंट, 3 युग्म बने। अब पीछे से देखो एन के बाद में क्या आता है, ओ। एन के बाद में ओ आता है, तो हमारा देखो स्टूडेंट एन के बाद में ओ आता है, तो पीछे से हमारा एक युग्म बन गया। ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। फिर आई, आई के बाद में क्या आएगा, जे के एल। आई और एल के बीच में कितने का गैप है स्टूडेंट, 2 का गैप है। तो एक 5वें नंबर का हमारा बन गया आई और एल का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो छठा भी बन रहा है क्या, आई जे के एल एम एन, नहीं बनेगा। एस टी यू वी, नहीं बनेगा। एल, एल के बाद में एम एन, नहीं बनेगा। और ई के बाद में एफ, नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे टोटल 1 2 3 4 और 5 कितने युग्म बने हमारे पास में, 5 युग्म बने। तो ऑप्शन नंबर वाला क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन 5 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रैक्टिस के लिए होता है ना। इनको अपन को क्या करना पड़ा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको आते हुए भी लगाना है, क्योंकि अपन को टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द एस ई क्यू यू ई एन टी आई एल ऐसे कितने अक्षर युग्म में है, वापिस वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है वर्णमाला का। तो एस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल। अब इसमें भी अपन को देखना है, एस के बाद में क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड के बाद में वापिस हमको वर्णमाला स्टार्ट करनी है ए से ही, तो ए। तो एस और एस के बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। तो एस और ए के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का अंतर है। तो उसी तरह एस और ए के बीच में 7 शब्दों का अंतर है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, एक जुट बन जाएगा एस और ए के बीच में। अब ई से अपन देखेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मिला क्या स्टूडेंट, नहीं मिला। क्यू के बाद में एस टी पी क्यू क्यू, क्यू के बाद में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। मिला क्या स्टूडेंट, नहीं मिला। यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं मिला। ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला। आई जे के, नहीं मिला। ए के बाद में बी, नहीं मिला। इधर से हमारा स्टूडेंट कितना मिला है आपको, 1 बना है आगे से। अब पीछे से हम काउंटिंग करते हैं। पीछे से देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एल से भी नहीं बना। ए बी सी डी ई, देखो स्टूडेंट ए और ई के बीच में 1 2 3 शब्दों का गैप होता है। तो उसी तरह बी सी डी 3 शब्दों का गैप होता है। तो दूसरा हमारा बन जाएगा ए और ई। दूसरा युग्म क्या आ गया हमारा स्टूडेंट, ए और ई का आ गया। तीसरा युग्म हमारा देखो बन रहा है क्या, ई के बाद में क्या आता है, एफ जी एच आई, नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ पी, नहीं बना। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस। एन के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में पी के बाद में क्यू। एम के बाद में क्या आता है, एन
N के बाद में O, O के बाद में P और P के बाद में Q। तो स्टूडेंट हमारा एक बन गया N और Q का। ओके स्टूडेंट, क्योंकि N और Q के बीच में भी N O P Q कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो इसमें भी देखो N और Q के बीच में कितने का गैप हो रहा है स्टूडेंट, 2 का गैप हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक हमारा ये भी हो जाएगा। अब चौथे नंबर का देखो N O P Q R S, एक हमारा बनेगा N और S का, है ना, क्योंकि N और S का क्यों बनेगा, N O P Q R S, N और S के बीच में कितने का गैप होता है, 4 का गैप होता है। N और S के बीच में कितने का गैप हो रहा है स्टूडेंट, हमारा 4 का गैप हो रहा है। तो एक हमारा N और S का भी बनेगा। ओके स्टूडेंट, फिर देखो E के बाद में F G H I नहीं बनेगा, U V W X नहीं बनेगा, P Q R S एक हमारा बनेगा। Q के बाद में क्या आता है, R, R के बाद में S, तो एक बनेगा हमारा Q और S का। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने बन गए हमारे, 5 बन गए। तो पहला नंबर वाला क्या, एक भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे बन रहे हैं 2, 2 से भी ज्यादा बन रहे हैं हमारी, 1, 1 से भी ज्यादा बना हमारा, 3, 3 से भी ज्यादा बना। तो हमारे टोटल बने कितने, 5। तो हमको आंसर में क्या लगाना है, 3 से अधिक। ओके स्टूडेंट, तो कभी 4 बन जाए तो 3 से अगर ज्यादा बन जाए, चौथा बन जाए, तो हमको फिर आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हमको पहले से ही दे रखा है उसने कि 3 से अधिक है। तो जैसे ही हमारे 3 बन गए, तो वैसे का वैसे अपन को जैसे चौथे के लिए जाएंगे, तो चौथा अगर हमारा बन जाएगा तो फिर आगे अपन को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता चल गया है कि 3 से अधिक आंसर में रहेगा, तो फिर आगे अपना टाइम बचाना ही पड़ेगा अपन को। ओके स्टूडेंट, अब इसको देखो, यदि शब्द प्रोडक्ट PRU, प्रोडक्ट PRODUCT, PRODUCT अक्षरों में वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का अर्थ है स्टूडेंट ये कि इन शब्दों को अपन को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदलना है। और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदलने के बाद में हमको क्या करना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने अगर मान लो इसको बदला है और इसके स्थान पर ओ आ गया और एक भी जैसे आर के स्थान पर आर आ गया, तो हमारा कहने का अर्थ ये कि स्थान का अपरिवर्तित नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि 1 का भी नहीं हुआ है, कि 2 का हुआ है, कि 3 का हुआ है, कि 4 का हुआ है, कि 3 से अधिक, ऐसे वो ऑप्शन में देगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमको बिठाना है। ओके स्टूडेंट, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार सबसे पहले ए आता है, तो ये हमको दिख नहीं रहा है, बी नहीं दिखा, डी, हाँ डी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है ना, सी दिख रहा है ये, है ना स्टूडेंट। अब सी के बाद में क्या आता है, डी, डी लिख लेंगे। डी के बाद में ई, एफ, जी, एच, आई, जे, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ के बाद में क्या आता है, ओ, ओ के नीचे आ गया पी, पी के बाद में क्यू, आर, एस, टी और यू। देखो स्टूडेंट, अपन ने ओ का उदाहरण लिया था और ओ के नीचे ओ आ गया। अगर पी के नीचे हमारा पी आता तो हमारा एक युग्म बन जाता, आर के नीचे आर आता तो हमारा 2 युग्म बन जाते, है ना, अपरिवर्तित नहीं होते। डी के नीचे डी आ जाता, 3 हो जाता। तो कहने का अर्थ ये कि क्वेश्चन में हमको ये दिया था प्रोडक्ट, इसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बिठाया है। क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बिठाना था। और उसके बाद में कितने स्थानों का, कितने शब्दों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो ओ का स्थान हमारा ओ के ही जगह पर आया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द हमारा उसी के नीचे आया है जिस शब्द को उसने क्वेश्चन में दिया था। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, यदि शब्द, क्वेश्चन है हमारा एल यू बी आर आई सी ए टी ओ आर, ये हमको पूरे शब्द दिए। अब उसने क्या बोला कि पहले और छठवें अक्षर के शब्दों को परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरा और सातवां को बदल दिया जाए। तो दाएं से छठा अक्षर
से दाएं और दूसरा क्या होगा, दाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से छठे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो मैंने नियम में बताया था कि दाया दाया क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है। तो दाएं से हमको क्या करना है, 6 में से 2 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बायां पक्ष होता है और ये हमारा दायां पक्ष होता है। तो हमको दाएं से चौथा अक्षर गिनना है, पर उसने नियम में कुछ दिया है हमको, शब्दों का क्या करना है, स्थान परस्पर बदलना है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। ए का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे टोटल शब्द कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 हमारे टोटल शब्द हो गए हैं। तो पहले के स्थान पर कौन सा रखना है, अपन को छठे का रखना है। तो ये पहला है, पहले के स्थान पर अपन को छठा रखना है, और छठे के स्थान पर अपन को स्टूडेंट पहला रखना है। तो पहले के स्थान पर छठा क्या है, सी, और छठे के स्थान पर पहला क्या है, एल। इसी तरह दूसरे के स्थान पर सातवां का रखना है, और सातवें के स्थान पर दूसरा का रखना है। आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो उसी तरह TOR हम यहाँ लिख देंगे, TOR, और ये BRI हम यहाँ पर लिख देंगे, BRI। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो उसने बोला था वैसा का वैसे हमने जमा दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष, और ये क्या हो गया, हमारा दायां पक्ष। उसने ये क्वेश्चन में बोला था कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो दाया दाया क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। तो 4 हमारा दाएं छोर से हमको गिनना है। तो 1, 2, 3, 4 क्या आया, चौथे नंबर पर यू आया। तो यू देखो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन में है क्या, पहले ऑप्शन में हमको बी दिया है, दूसरे में टी दिया है, तीसरे में ए दिया है, चौथे में ओ दिया है, और पांचवें में क्या दिया है, नन दिया है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों होगा, क्योंकि हमको यू दिया है, आंसर में हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है गिनने पर। तो यू क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वो हमको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। तो नन ऑफ दिस हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। किसी निश्चित कोड भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में हमको दिया गया है न्यूमेन, NEOMAN, न्यूमेन को OGRQFT लिखा जाता है, OGRQFT लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ZKCLUP, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 14, 5, 15, 13, 1, 14, 15, 7, 18, 17, 6 और 20। ओके स्टूडेंट, तो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमको सबसे पहले नंबरिंग ही करना पड़ेगा। उससे हमारा क्या बनता है, एक लॉजिक बन जाता है कि आगे से बन रहा है कि पीछे से बन रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं, कितने माइनस हो रहे हैं। तो उससे क्या बनता है, ये कोड बनते हैं। और ऐसे हमारे SSC GD में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 14 में 1 जोड़ा हमने 15, 5 में 2 जोड़ा 7, 15 में 3 जोड़ा 18, 13 में 4 जोड़ा 17, 1 में 5 जोड़ा 6, और 14 में हमने 6 जोड़ा, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 20 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर उसने सीरीज बना दी है कोडिंग डिकोडिंग में। पहले एक कोड को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 5 को जोड़ा और 6 को जोड़ा। अब यहाँ पर उसने डायरेक्ट हमको Z से दिया है। तो देखो स्टूडेंट, अगर Z में मैं 1 जोड़ूंगा तो फिर क्या आएगा, हमारा A आएगा। पर A से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक टेस्ट में भी आया था हमारा, और बच्चों ने बोला था कि सर ऑप्शन गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि वो बाद वाला भी तो आपको पोर्शन वाला ये दे सकता है, जेड वो पहले उठा सकता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारा डायरेक्ट ये यहीं पर बैठा दे ZKCLUP, और ये वाला हमसे पूछ ले। तो कभी कभी हमारा ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है कि इन शब्दों में से 4 ऑप्शनों में से ऐसा ही एक ऑप्शन होगा जिसमें हमारा क्रम से बनेगा। कैसे, कि जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाता हूँ Y लिया मैंने, फिर J लिया, फिर B लिया, और K लिया, और T लिया, और O लिया। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर Y और Z नंबरिंग कर लो, 25, 10, 2, 11, 20 और 15, 26, 11, 3, 12,
21 और 16, ये हमने नंबरिंग कर ली है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो 25 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 26 बनेगा। इसमें भी हमारा 1 का ही प्लस हो रहा था, 10 और 1 11। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी उसने एक ही जोड़ा है। कितना जोड़ा है, एक ही जोड़ा है। पर नियम में क्या कह रहा है वो, कि पहले शब्द में 1 जोड़ना है, दूसरे शब्द में हमको 2 जोड़ना है। पर यहाँ पर भी हमारा 1 ही ऐड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा क्या, नहीं होगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब दूसरा ऑप्शन बेटा का देखते हैं हम, CLUP। दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट हमारा, YIZHPZ। नंबरिंग कर लेते हैं हम, 3 12 21 16 25 9 26 8 16 और 10। ये हमने पूरी नंबरिंग कर ली। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर 25 में हम 1 जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही है। अब 9 में हम 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे हम आई में, तो कितना बनेगा हमारा, 11 बनेगा। तो 11 नंबर पर क्या आता है स्टूडेंट हमारा, क्या आता है। और 26 में हम 3 जोड़ेंगे तो 29 आता है। पर वर्णमाला क्या होती है, 26 के बाद में हमारी रिपीट हो जाती है। तो 26 के बाद में 27 नंबर पर ए, 28 नंबर पर बी और 29 नंबर पर सी। ओके स्टूडेंट, तो हमारा 26 और 3 29 और 29 नंबर पर क्या जाएगा हमारा, सी। अभी तक हमारा बी वाला ऑप्शन सही चल रहा है। अब हमको क्या करना है, 8 में अब 4 जोड़ना है, 12। तो 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो 12 नंबर पर एल आता है क्या, हाँ सही है ये भी। अब 16 में हम 5 जोड़ेंगे 21, तो 21 नंबर पर क्या आता है हमारा, यू आता है क्या, बिल्कुल सही है। और जे में हम 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो 16, पी आता है क्या, हाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जो नियम हमारा पहले वाले में लगा था वही हमारा दूसरे वाले में लगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, और बी वाला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। इसमें क्या दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में एसई सीरीज को QC GT GU लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में EXPERT को क्या लिखा जाएगा। वही हमको सबसे पहले नंबरिंग करना है, 19 5 18 9 5 और 19, फिर 17 3 7 20 7 और 21। ओके स्टूडेंट, तो हमको सबसे पहले आगे से बना लेना है, आगे से देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 हो रहे हैं, यहाँ पर 17 है, 2 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से भी 2 माइनस किया, इसमें से भी हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 माइनस किया। और यहाँ पर भी फिर क्या होना चाहिए, लॉजिक लगना चाहिए हमारा 2 माइनस का। पर यहाँ पर हम 18 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 आ रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं आ रहा है। तो आगे से हमारी मैच नहीं खा रही ये ट्रिक। हम अब क्या करेंगे, इसको पीछे से देखेंगे। देखो पीछे से 19 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 17, बिल्कुल सही है। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3, ये भी सही है। 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 7, ये भी सही है। अब आगे के 3 में तो क्या कर दिया उसने, 2 को माइनस कर दिया। और पीछे के में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 20 है, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। और यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 21 है, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। ओके स्टूडेंट, तो पहले के 3 शब्द में उसने क्या किया, माइनस किया, और बाद वाले में 2 ऐड किया। तो यही ट्रिक हम इसमें लगा लेते हैं, 5 24 16 5 18 और 20। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना है, पहले माइनस करना है। तो 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 18 नंबर पर क्या आएगा हमारा, आर आएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, और 16 नंबर पर क्या आएगा, पी आएगा। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे 3, और 3 नंबर पर क्या आएगा हमारा, सी आएगा। और 16 में हम 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर आएगा। 24 में हम 2 जोड़ेंगे 26, 26 नंबर पर जेड आएगा। और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 नंबर पर क्या आएगा, जी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इनकी हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे हमारे एमपी पुलिस में भी 3 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर उलझ गए तो हमारा बहुत टाइम खा जाता है। तो इनकी क्या है, हमें लगातार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आते हुए भी हमको बनाना है, इनकी डेली हमको कंटिन्यू
प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम हमको सवाल लगाना ही पड़ेगा अपन को, नए नए लॉजिक लगते हैं इनमें। तो देखो RPC RZG, RPC RZG हमारा चौथा वाले में मिल रहा है क्या, और दूसरे वाले में भी दे रखा है एक RPC, और फिर क्या कर दिया उसने यहाँ पर G दे दिया। हमको क्या लेके आना है, R लेके आना है, ठीक है। तो ये B वाला भी कट जाएगा, G से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है हमारा, V से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो कौन सा हमारा D वाला क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर का। अब ये अंकों से दिया है हमको, मद्रास MADARS, मद्रास को 112 लिखा जाता है, जम्मू को 82 लिखा जाता है, और पंजाब को क्या लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं MADRAS को क्या लिख रहा है, वो 112 लिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब हम सबसे पहले 112 बनाने की कोशिश करेंगे। अब नंबरिंग कर लेते हैं हम, 13, 1, 4, 18, 1 और 19। अब हमने नंबर तो लिख लिए। अब इससे 112 बन रहा है क्या, एक तो हमारा क्या होता है, टोटल करने का होता है स्टूडेंट। तो इससे देखो हमारा 112 बन रहा है क्या, 19 और 19, 18 और 1 19 हो गया स्टूडेंट। तो 19 दूनी कितना हो गया, 38। 38 में हम 4 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 44, 44 के बाद में 45, 46, 47 और एक 57, 10 हम ऐड कर देंगे तो कितना टोटल योग हो रहा है आपका, 57 हो रहा है। तो हमको कितना लेके आना है स्टूडेंट, 112 लेके आना है। तो इसके हमारे जो शब्द हैं, अंक है, इनके टोटल से तो हमारा नहीं बना। अब इनके अपोजिट भी हम लिख सकते हैं, एक अपोजिट के टोटल भी कर सकते हैं अपन। 14, 26, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का नंबरिंग कितना होता है स्टूडेंट, 23, आर का आई, ए का जेड और एस का 19, एच का नंबर 8 होता है ना, और इसका 26। अब इनके नंबरिंग काउंट कर लो, 26 और 9 25 हो गए हमारे। 25 में हम 8 जोड़ेंगे तो 25 और 8 कितना होगा स्टूडेंट, 33 है ना। 26 तो ये हो गए हमारे, पहले इधर कर लो, 26, 14, 26, 23 और फिर 26, फिर 9 और फिर 8, पूरे हम टोटल कर लेते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन होगा अपने, तो ऐसे कर लेते हैं, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 के बाद में 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो 28, 28, 28 के बाद में हम 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36। हासिल कितनी है अपने पास, 3, 2 5 6 7 8 9 10, कितना आया स्टूडेंट हमारे पास में, इसका टोटल 106 आया। अब यहां पर हमारे पास में कितना बना स्टूडेंट, 112 बना है, और यहां पर हमारा टोटल करने पर जो शब्द दिए हैं इनके अपोजिट करने पर क्या बना, 106 बना। ओके स्टूडेंट, अब 112 और कैसे बन सकता है, 112 हम क्या करें, अब ये शब्द गिन लेते हैं, कितने शब्द हो रहे हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6। अगर अपोजिट करने के बाद में हम शब्दों को गिन लें तो 106 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा हमारा, 112। पर कहने का अर्थ ये है कि अपोजिट के टोटल करने के बाद में जो शब्द दिए गए हैं इनका टोटल करने के बाद में 112 हमारा बन रहा है, वैसा का वैसा हमारा जम्बू में कितना बनना चाहिए स्टूडेंट, 82 बनना चाहिए। करके देख लेते हैं, JAMMU। अब जे का नंबर, जे का अपोजिट कर लेते हैं अपन। जे का अपोजिट होता है हमारा 17, ए का अपोजिट होता है हमारा 26, एम का एन और यू का नंबर 21, तो एफ 6 नंबर। देख लो स्टूडेंट करके बन रहा है क्या। अब इसमें हम जोड़ेंगे, 26 में 14 जोड़ेंगे तो 40, 40 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 60 होगा। 60 में हम 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 77। अब ये तो क्या हो गया, हमारा अपोजिट का टोटल आ गया। अब शब्द कितने दिए गए हैं, जैसे हमने इसमें 6 जोड़े थे तो इस 6 शब्द थे। अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए, तो 77 में हम 5 जोड़ देंगे तो 82 बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो उसी तरह हमको पंजाब का निकालना है स्टूडेंट, तो पंजाब का निकाल लो, PUNJAB,
पंजाब का हमको निकालना है। तो अब इनके अपोजिट कर लो, पी का नंबर 16, 21, 14, 10, 1 और 2। अब पी का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट? पी का अपोजिट होता है के, और के का नंबर क्या होता है? 11 होता है। ओके स्टूडेंट। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का नंबर क्या होता है? 6। एम का अपोजिट एन होता है 13 नंबर। जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट होता है हमारा क्यू, 17 नंबर पे आता है क्यू। ए का अपोजिट जेड होता है 26 नंबर पर, और बी का अपोजिट वाई होता है 25 नंबर। अब इनका हम टोटलिंग कर लें। टोटल करने पर क्या होगा हमारा? 7, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 की 8। हासिल कितनी है स्टूडेंट हमारे पास में? 2, 4, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया स्टूडेंट? 98 हमारा टोटल आ गया। अब इसमें शब्द गिन लो कितने हैं हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6। तो 98 में हम कितना जोड़ देंगे? 6 शब्द और जोड़ देंगे तो 104 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का नियम यही कहता है कि जो आपके पहले में कोड लग रहा है वैसे का वैसे कोड आपको दूसरे में लगाना है, और वैसा का वैसे कोड आपको तीसरे में लगाना है। ओके स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले वाले में लग जाता है पर दूसरे वाले में नहीं लगता है, तो ये कैसे पता चलता है अपन को? प्रैक्टिस से। ओके स्टूडेंट। तो हमको क्या करना है? 104 ऑप्शन बी वाला, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का ये है। देखो स्टूडेंट, उसने बोला है यदि a को 2 लिखा जाता है ना, a बराबर 2, a का कोड क्या रख दिया उसने? 2 रख दिया। ठीक है। फिर उसी प्रकार o को उसने रखा है 30 रखा है, ये भी सही है। फिर x को रखा है उसने 48। ओके। फिर हमको एस ए डब्ल्यू का मान हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, ए को 2 क्यों लिखा उसने? हाँ, ए का नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है, तो मतलब ए का डबल। ए का 2 गुना कितना होता है? 2 होता है। ओ का नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 15, तो 15 का 2 गुना 30 होता है। और उसी तरह एक्स का नंबर 24 होता है, और 24 का डबल कितना होता है? 48। उसी तरह 19, एक 20, और 20 और 23 कितना होता है? 43। सही है स्टूडेंट। अब इनका भी डबल कर लो। 19 दूनी कितना होता है? 38, एक दूनी 2, और 23 दूनी 46। अब इनको टोटल कर लो। 38 और 2 कितना होता है? 40 होता है। 40 और 46 कितना है स्टूडेंट? कितना होता है? 86, है ना। अगर अपन ऐसे करते हैं 19 और 1 20, है ना, 20 में हमने 23 जोड़ा 43, और 43 का डबल 46, हम ऑप्शन में ढूंढते हैं, वहां पर ऑप्शन में हमको 46 नहीं दिखा, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और कभी दे देता वो 46, तो क्या होता हमारे लिए? गलत होता है, नियम के विरुद्ध होता, क्योंकि एक शब्द का उसने क्या करा है? डबल किया है। इसलिए हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? 86 करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ई को 5, ठीक है भैया, ई को उसने क्या बोला? 5 बोला है। ई का नंबर भी कितना होता है स्टूडेंट? 5 ही होता है ना। होटल को HOTEL, होटल को कितना लिख रहा है? वो 12 लिख रहा है। हमको क्या करना है? वो लॉजिक बनाना है कि होटल को 12 क्यों लिखा उसने। उसी तरह LAMB को क्या लिखा जाएगा? ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो, ई का कोड तो 5, अब हमको पता ही है। अब H का नंबर 8, O का नंबर 15, T का नंबर 20, और E का नंबर 5, L का नंबर 12। इनका हम क्या कर लें? टोटलिंग कर लें, काउंटिंग कर लेते हैं। टोटल कितना हो रहा है? ये 12 और 8 कितना होता है? 20, 20 और 20 40, 40 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? 40 में हमने 15 जोड़ा तो 55, और 55 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इसका टोटल कितना हो रहा है स्टूडेंट? हमारा 60 हो रहा है। अब L का नंबर 12, A का नंबर 1, M का नंबर 13, और B का नंबर 2। इसका टोटल कर लो। 13 13 26, 26 में हम 2 जोड़ेंगे तो 28, और इसका नंबर हमारा कितना आया? 5। ठीक है स्टूडेंट।
अब इसमें हमको क्या लॉजिक लगाना है भैया, हमको 12 बनाना है, तो देखो 60 से 12 कैसे बन सकता है, ये हमको लॉजिक लगाना है। अब जैसे ई का 5 बनाए, अब ई में कितना शब्द दिया, हमको एक शब्द दिया है। अगर मैं एक शब्द से डिवाइड करूंगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करते हम बड़े अंक आता है, जैसे मान लो कि 60 में हम मल्टीप्लाई करते तो 60 से तो बढ़ते हुए आता, पर अपन ने क्या लाना है, 12 मान लेके आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, फिर तो ये लॉजिक बोलता है ना स्टूडेंट। तो अब 60 है, तो 60 को हम 12 कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द है तो एक से हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, 5 शब्द है, तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 60 को हम काय से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना बनेगा हमारा, 12 बन जाएगा। उसी तरह लेब में कितने शब्द है हमारे, 1 2 3 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 7। क्या बनेगा स्टूडेंट, 7 बनेगा। तो कौन से नंबर पे, 6 5 7 वाला, तो 7 वाला क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना स्टूडेंट। आपके लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश पुलिस की अगली भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे पास में आ गया है। अगली भर्ती के लिए हमको अच्छे से मेहनत करना है ना। जो इस बार अनसक्सेस हुए हैं, जिनके कम नंबर आए हैं, तो अगली भर्ती में हमको अक्टूबर में भर्ती रहेगी इस बार, है ना। तो इसलिए हमारे पास में भी समय है, तो अच्छे से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से बहुत आपको एमपी पुलिस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो भी आपके स्टूडेंट वगैरह तैयारी कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट, तो आपको वो वीडियो को शेयर करना है और उनको बताना है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये पोर्शन हमारा ऐसे एमपी पुलिस में पिछली बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, 4 4 5 5 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए, रेलगाड़ी को बस कहा जाए, तो रेलगाड़ी को हमने बस बना दिया। बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ओके स्टूडेंट, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, और कार को मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जिसे हम बाइक बोलते हैं, साइकिल कहा जाए। तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो अब खेत जोतने के लिए रेलगाड़ी का तो हम यूज नहीं करते, करते क्या स्टूडेंट, अगर रेलगाड़ी का यूज करते तो आंसर में क्या आता हमारा, बस आता। ओके स्टूडेंट, अगर हम खेती करने के लिए हम बस का उपयोग करते हैं, तो आंसर में क्या आता हमारा, ट्रैक्टर आता। पर खेत जोतने के लिए, खेत की हकाई के लिए, खेत की उगाई के लिए बहुत सारे साधन आजकल, पहले क्या होता था, बैलों से होती थी, बैलों से खेती होती थी, पर अब वो बैलों का दौर चला गया है। तो अब बैल के स्थान पर हमारा क्या आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है। क्या आ गया है स्टूडेंट, ट्रैक्टर आ गया है। तो जो भी काम होता है, टोटल काम आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर के माध्यम से होते हैं, है ना। बैल हमारे है तो सही, पर अब उसका यूज कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना, मेहनत ज्यादा लगती है। ट्रैक्टर क्या है, एक मशीन यंत्र है हमारा, तो उससे हमारा दिन भर का काम 1 घंटे में हो जाता है। इसलिए आजकल क्या है कि संसाधन हमारा मेन ट्रैक्टर हो गया। तो ट्रैक्टर को वो क्या बोल रहा है, कार बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ट्रैक्टर को वो कार बोल रहा है ना। तो खेत जोतने के लिए हमको ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है, और ट्रैक्टर को क्या बोल रहा है स्टूडेंट, वो कार बोल रहा है। तो आंसर में हमको क्या लगाना है, कार लगाना है ना। किसी से आप बोल मत देना कि भैया कि खेती हमारी कार से होगी, तो आपको बहुत बहुत मतलब क्या बोलेंगे, पागल समझेंगे आपको, है ना। तो हमारा क्या है कि एक लॉजिक है रीजनिंग का। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन का ऊपर ये रहा। ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। अब इसमें क्या बोला है, SIPO रे को बुक इज थिंक, ठीक है। TINA रे, चलो ये लिख ही लेते हैं अपन। SIPORE का अर्थ क्या है, बुक इज थिंक, ये हमने लिख लिया। फिर दिया है TINARE का अर्थ दिया है बैग इज हैवी, ठीक है स्टूडेंट। और फिर दिया है उसने
इंटरसेटिंग बुक, BOOK बुक। ये तो अपना बेग इसका हो गया, ये इधर हो जाएगा अपना का SI, का और SI। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमको क्या करना है, अब उसने पूछा किसका है आपको, दैट का निकालना है हमको, इच का निकालना है और इंटरसेटिंग का निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। तो कॉमन हमको सबसे पहले कहाँ दिख रहा है, पहले में SI है, दूसरे में है क्या स्टूडेंट, नहीं है, तीसरे में है क्या, हाँ, पहले में SI है और तीसरे में SI है। तो पहले और तीसरे में हमको कॉमन देखना है, तो पहले और तीसरे में हमको क्या मिला, बुक मिला। क्या मिला स्टूडेंट, बुक मिला। तो अगर वो SI का पूछेगा तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा। SI का कोड क्या हो जाएगा हमारा, BOOK बुक। ओके स्टूडेंट। अब और देखो, PO हमको कहीं मिल रहा है क्या, PO हमको नहीं मिला। RE मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है RE, पहले और दूसरे में मिल रहा है हमको RE। तो उसी तरह पहले और दूसरे में हमको इज मिल रहा है। क्या मिल रहा है स्टूडेंट, इज मिल रहा है। तो इज मिल रहा है तो R और E का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। अब इज का अर्थ यहां पर दे रखा है, इज का पूछा है हमसे, तो इज का क्या हो जाएगा, R और E। कौन से नंबर पर है हमारा, दूसरे नंबर पर, है ना। तो दूसरे नंबर पर RE आ रहा है। अगर जो डायरेक्ट करने वाला होगा तो वो तो डायरेक्ट करके और आगे बढ़ लेगा, पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। अब और कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, NA मिल रहा है क्या, NA हमारा नहीं मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट। PO मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया है, इंटरसेटिंग। अब इंटरसेटिंग हमारे पास में ये बच रहा है इंटरसेटिंग। अब इसका एक कोड क्या बच रहा है हमारे पास में, SI का तो काम हो ही गया। अब इंटरसेटिंग का क्या काम बच रहा है हमारा, KA। तो इंटरसेटिंग कहाँ है, लास्ट में। तो लास्ट में तो KA इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, पर रेखा नहीं बनेगा तो ये वाला कट जाएगा, हमारा A वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लो, एक शब्द और क्या बच रहा है हमारा, देट। देट का है ना स्टूडेंट। तो देट दिया है क्या इसमें हमको, देट हमको नहीं दिया गया है। ठीक है। तो हमारा कंफर्म क्या आ गया, RE का और KA का, है ना। तो हमको ये मिल गया है किसका, इंटरसेटिंग का और इच का। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, टाइगर। टाइगर को क्या बोल रहा है स्टूडेंट, वो BIGEI, BTIGER को BIGEI। 20 नंबर नंबरिंग कर लेते हैं, 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ओके स्टूडेंट। तो नंबरिंग से देख लो, कोई सा लॉजिक लग रहा है क्या हमारा। नंबरिंग से हमने देखा 20 20 9 नहीं लगा। 20 में हम कितना जोड़ें, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। हाँ देखो स्टूडेंट, ये लॉजिक लगा कि जैसे मान लो हमारा 20 का टोटल कितना हो रहा है, 20 2 और 0, ये 20 का टोटल है। तो 2 और 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 नंबर पर क्या आता है हमारा, B आता है। ओके स्टूडेंट। और I का कोड क्या है, एक ही संख्या है, तो I का कोड उसने वैसा का वैसा ही 9 रख दिया, तो 9 का नंबर क्या हो गया, I। उसी तरह G का भी नंबर 7 होता है ना। तो ये भी एक ही नंबर है, तो इसका वैसा का वैसे रख दिया उसने 7। ओके स्टूडेंट। और E का कोड भी एक ही अक्षर है, तो E का कोड उसने क्या रख दिया, 5 रख दिया। इसी तरह अब R का कोड कितना है स्टूडेंट, 18 है। अब 18 को क्या कर रहा है, डबल डिजिट है, तो 1 और 8 को जोड़ा है उसने। कितने को जोड़ा, 1 और 8 को जोड़ा है, तो कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। ओके स्टूडेंट। तो कहने का अर्थ ये है कि जो डबल डिजिट है हमारे पास में, उन डबल डिजिट का टोटल करना है हमको, और जो सिंगल है उसको वैसा का वैसे हमको रखना है। ये लॉजिक है इस कोडिंग का, है ना। तो उसी तरह MONPQ
MONKEY, मंकी को क्या लिखा जाएगा, मंकी को हमको बताना है। तो देखो स्टूडेंट, M का नंबर 13, O का नंबर 15, 14, 11, 5 और 25। अब इनको क्या करना है, अपन को आपस में जोड़ना है। 3 और 1 4, 4 का नंबर D, 5 और 1 6, 6 का नंबर F, 1 और 4 5, 5 का नंबर E, है ना। 1 और 1 2, 2 का नंबर B, 5 वैसा का वैसे E आ जाएगा, 5 और 2 7 और 7 का नंबर G। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है हमको, D F E B E G, बी वाले ऑप्शन में ये मिल रहा है ना। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोली थी कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि अलग अलग लॉजिक लगते हैं, है ना। कभी हमको जोड़ने वाला लग जाता है, कभी अपोजिट वाला लग जाता है। तो इसका करने का तरीका कैसे हमारा ज़्यादा बढ़ेगा, प्रैक्टिस से ये बनेगा। हमको डेली ऐसे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, नए नए क्वेश्चन हमको लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सॉल्यूशन करोगे, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। उलझे रहना है, रीजनिंग में यही रहता है। बहुत सारे टॉपिक में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए उलझा रहना ही पड़ेगा, है ना। और इसके डेली हमको क्वेश्चन लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, श्रादर्शिता हो गया, है ना, पजल हो गई, बैठक व्यवस्था हो गई, बहुत सारे टॉपिक है, हमारे सीरीज टेस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये अधिकतर ज्यादा क्वेश्चन में पूछते भी हैं, और इनकी क्या करना है, अपन को प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा कोड से आ गया। अब इसमें क्या दिया है, 7, इंग्लिश में लिखा है SEVEN। तो 7 को 76 54 321, फिर यहाँ पर दिया आपको 10 TEN, 10 को बहुत सारी संख्या दे दी इसने, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या है, 13 THIRTEEN को क्या लिखा जाएगा। देखो स्टूडेंट, 7 का इंग्लिश में दे दिया उसने 7, और 7 के बाद में उसने क्या कर दिया, घटते क्रम में उसने, जिसे बोलते हैं ना अपन अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में होता है हमारा बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में। ओके स्टूडेंट, तो अवरोही क्रम में उसने बोला है, तो 7 उसमें सबसे पहले 7 दे दिया, फिर 6 5 4 3 2 1। ओके, फिर यहाँ पर 10 दे दिया है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये दे दिया। देखो, अब बोला ना बहुत सारा लॉजिक होता है कोडिंग डिकोडिंग में। अब यहाँ पर 13 को हम क्या बोलते हैं, 13 के बाद में 12, 13 हमको दिख रहा है, 13 इसमें भी दिख रहा है, ये कट जाएगा, 13 इसमें भी दिख रहा है। 13 के बाद में क्या आता है, 12, 12 इसमें दिख रहा है, इसमें 11 ये भी कट जाएगा, इसमें 11 ये भी कट जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। ए वाला क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो 13 के बाद में 12, फिर 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इससे क्या होता है, हमारे घटते क्रम में बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ऑल ऑफ द SUDDEN, ठीक है, को R5T K90 H5G लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में W when the this gone wrong को R52 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में हमको मैटर का बताना है भैया। क्या बताना है, मैटर का क्या कोड होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ALL all of the SUDDEN को क्या लिख रहा है वो, R5T K90 H5G और एक और दिया है B8F, ये हमको दिया है। इसका कोड है, वो रहता है ना अपना कॉमन वाला, वही अपन को करना है इसमें भी। फिर दिया है हमको दूसरा है हमारा WHEN when the THINGS gone
और रोंग WRONG, रोंग को रोंग का क्या दिया है R5T NG6 और 1 2 3 4 5 शब्द है, तो इसके भी 5 ही हमारे मीनिंग हो गए। 57G F08 U3H, इसका कोड ये हमारा है ना। तो उसी तरह ऑल थिंक TH INGS और MATTER, इसमें हमको 3 शब्द दिए गए। तो 3 शब्दों का क्या करा स्टूडेंट ने K9O N6G और S3W, ये हमने पूरा इसको बायोडाटा लिख लिया। तो उसने किसका पूछा है हमसे, मैटर। मैटर हमको दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैटर। अब इसमें हमको ओल देखो, ओल हमको कॉमन मिल गया पहले और दूसरे में, है ना, और थिंक हमको मिल गया दूसरे और तीसरे में, है ना। तो इसके भी 2 कोड बन जाएंगे, पहले और दूसरे में हमको कोड देख लेना है। तो पहले और दूसरे में हमको कौन सा कोड मिल रहा है, देखो स्टूडेंट, पहले और दूसरे में हमको K9O ये मिल गया एक। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे और तीसरे में देखो थिंक मिला, दूसरे और तीसरे में हमको कॉमन मिलेगा कोई सा भी एक N6G। अब हमसे पूछा किसका है, मैटर का। तो मैटर के साथ में नीचे कौन बच गया हमारा, S3W। तो S3W कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये नियम है, हमको अगर पहले दूसरे में हमारा कॉमन मिल रहा है तो पहले दूसरे में देखना है, अगर पहले तीसरे में दिख रहा है कॉमन तो पहले तीसरे में हमको देखना है। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 19वें नंबर का। इसमें शर्तें दी गई है, क्या दी गई है स्टूडेंट, शर्तें दी गई है। तो शर्तें के अकॉर्डिंग हमको करना है। ठीक है, शर्त भी हम लगा लेते हैं। तो उसने क्या बोला, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। तो देखो स्टूडेंट, पहला घटक हमारा एक विषम संख्या है, तो ये 6 हमारा विषम संख्या है क्या, नहीं है ना। अगर विषम संख्या होती तो हमारी पहली वाली शर्त कंफर्म हो जाती, सही हो जाती। अब उसने क्या बोले, पहली शर्त नहीं लगी इसमें, दूसरी शर्त हम देखते हैं। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, हाँ दूसरा घटक दूसरा शब्द हमारा क्या है, प्रतीक है, हैश प्रतीक में आता है हमारा। ओके, फिर पांचवा घटक एक सम हो। तो देखो स्टूडेंट, पांचवा सम है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा क्या है हमारा 8 है। तो ये भी क्या है, 8 सम में आता है कि विषम में आता है, सम में आता है स्टूडेंट, है ना। और तो क्या कर रहा, इन दोनों को दूसरे और पांचवें घटक के कोटों को आपस में बदल देना है, जो भी हैश का कोड रहेगा। अब हैश का कोड देखो आप क्या है, पी है, हैश का कोड क्या है, पी है, और 8 का कोड क्या है, बी है, 8 का कोड क्या है, बी है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को कोड आपस में बदलना है, मतलब P के स्थान पर तो B आ जाएगा और B के स्थान पर P आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी के हमको कॉपी पेस्ट करना है। 6 का कोड देखो, 6 का कोड क्या हो जाएगा, R, 6 का कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R हो जाएगा हमारा। हैश का कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, अभी बताया था 6 का कोड हो गया हमारा R, आंसर एक तरफ लिख लेते हैं, है ना। हैश का कोड क्या हो गया हमारा, P हो गया। परसेंटेज का हमारा K हो गया। 3 का कोड हो गया हमारा, 3 का कोड हमारा W। P का कोड B हो जाएगा। G का कोड 5 हो जाएगा। P का कोड हैज हो जाएगा। P का कोड नहीं 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 6 का कोड क्या दिया है हमको, R दिया है, तो 6 का कोड 8 सही हो गया। हैश के कोड पर हमको क्या करना है, हैश का क्या है, P है, तो P के स्थान पर अपन को B रखना है, सही रखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज के स्थान पर अपन को क्या रखना है, K रखना है, ये भी सही है हमारा। 3 के स्थान पर हमको क्या रखना है, W रखना है, ये भी सही रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 के स्थान पर 8 दिख रहा है क्या, हाँ 8 के स्थान पर हमने क्या रखा, B रखा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी सही है। अब 5 के स्थान पर अपन को क्या, अपन ने 5 ही रख दिया, वहां पर क्या रखना है, G रखना है।
5 का क्या होगा स्टूडेंट, जी होगा। पर स्टूडेंट देखो यहाँ पर 8 का बी है, पर उसने क्या बोला, सम संख्या के स्थान पर कोड रखना है हमको, किसका, हैश का, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, बी आएगा। 2 बार बी भी थोड़ी लिखा आएगा, कोड को अपन को बदलना भी तो है। ओके स्टूडेंट, अब हैश का देखो, हैश का कोड क्या हो जाएगा, हैश का कोड हो जाएगा हमारा पी, और 4 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, यू। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आर मिल रहा है बी, मिल रहा है के, डब्ल्यू, पी, जी, पी, यू, हाँ बी वाला ऑप्शन हमारा पूरा करेक्ट बन रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मेन खेल क्या रहता है हमारा, मेन खेल रहता है शर्तों का। तो शर्त हमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, तो उसने बोला है हमको आउटग्रो को बोला है 56 GRPX। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब वही है कि कोई सा भी नियम लग सकता है ना स्टूडेंट। तो हमने लिखा आउट, GROW को 56 GRPX लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में THINER को 37 NNFS लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में थॉट SHOUGHT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन को क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 15, 21, 20, 7, 18, 15, 23, है ना। इनके नंबर भी कर लो, 7, 18, 16, 24, है ना, 20, 8, 9, 14, 14, 5, 18, 14, 14, 6, 19। सबसे पहले अपन को नंबरिंग ही करना है। तो 15, 21, 7, 8 और 20। पहला काम नंबरिंग लगा के और बैठ जाओ, है ना। अब हमको डायरेक्ट क्या दिया है, 56 दिया है, और बाद में 3 शब्द और दिए हैं, है ना। तो अब देखो ये 56 कैसे आएगा हमारा, तीन शब्दों से, आउट से देखो 56 कैसे बन रहा है। टोटल हो रहा है क्या, 20, 41, 50, 51 और 5, 56। इन तीनों का क्या कर दिया उसने, टोटल कर दिया, और टोटल को एक साथ रख दिया उसने 56। ओके स्टूडेंट, उसी तरह इसमें देखो हो रहा है क्या, 20 और 8, 28 और 9, 37। हाँ, आगे के 3 अक्षरों का उसने क्या कर दिया, टोटल रख दिया। तो उसी तरह आगे के 3 अक्षर का हम टोटल रख देंगे। 20 और 15 कितना होता है, 35, 35 और 8, 43। तो 43 क्या हो गया हमारा, टोटल हो गया। तो पहले नंबर पर भी दूसरे नंबर पर 43 और तीसरे नंबर पर भी 43। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन से हमारा कंपटीशन रहेगा, 2 ऑप्शन में क्या है। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, उसने जी को वैसा का वैसा ही बिठाया है, आर को वैसा का वैसा ही बिठाया है। अब पी में क्या करा उसने, पी ओ में क्या करा, एक जोड़ा है, पी का क्या करा है उसने, ओ को क्या करा उसने, पी बनाया है, तो एक ऐड किया है। और डब्ल्यू में क्या किया है उसने, एक प्लस किया है। ये भी क्या बनाया हमारा, 23 से 24 उसने बनाया है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह इसमें 43 के बाद में 3 शब्द हो गया, तो यू वैसा का वैसा ही, जी हमारा वैसा का वैसा ही। अब एच में क्या करेंगे हम, एक ऐड करेंगे, तो एच का क्या आएगा हमारा, आई आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। अब इसमें हमको मिलाना है, यू हमको दिख रहा है, यू के बाद में जी हमको दिख रहा है, अब जी के बाद में उसने क्या दे दिया, एच दे दिया। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो 43 के बाद में यू, जी, आई और यू, है ना। तो कौन सा मिला हमारा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर मिला। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो हमारी क्लासेस थी, हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, जो वर्णमाला के और कोडिंग डिकोडिंग के बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ओके स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं, है ना। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आपके दोस्त हो, है ना, मित्र हो, है ना, कोई भी तैयारी करना चाहता हो, तो आप आरंभ तक यूट्यूब चैनल पर
बेझिझक होकर जुड़िए और लोगों को आप बताइए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।